मीरा रोड में आने से पहले मैं थाना में गई थी और वहाँ पे हमारे प्रत्याशी नरेश जी मस्के इनके साथ हमने वहाँ पे पदयात्रा भी की है। लोगों का उत्साह बहुत बड़े उमंग पे है। आज हमने मीरा रोड पे यहाँ पे आपने देखा कि जो सभा आयोजित की थी हमारे नरेंद्र भाई, किशोर भाई, रवि भाई और हमारे राष्ट्रवादी और शिवसेना और सभी हमारे मित्र पक्षों ने, जिसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मिला है। लोगों में बहुत बड़ी उमंग है। इसका कारण भी ये है कि कहीं ना कहीं मोदी जी का हर इस भारतवासी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा योगदान है। हर एक कोई लाभार्थी है मोदी जी का और मोदी जी ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ सोचा है। आज हम देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो गरीब कल्याण की योजना हमारी चल रही है केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, जिसे बहुत अच्छी तरह से लोगों ने सराहा है। और ऐसी बहुत सारी जिसके बारे में हम कह सकते हैं, आयुष्मान भारत योजना 5 लाख का जो बीमा कवच मोदी जी ने दिया है, घर दिए हैं, पानी दिया है, बिजली दी है। जल जीवन मिशन महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है कि हर घर में जल होगा, हर घर में नल होगा, उसमें जल होगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जहां कहीं ना कहीं आम आदमी मोदी जी से जुड़ा हुआ है और तभी लोगों में बड़ा उत्साह है। हम जहां पे भी जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये जो नारे हैं ये लोगों के नारे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से संकल्प पत्र में मोदी जी ने आने वाला भारत कैसा होगा इसकी भी वहाँ पे झांकी दी है। और जैसे हम कहते हैं कि ये 10 साल, ये तो मोदी जी का सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। चित्रा ताई, कल प्रधानमंत्री मोदी जी मुंबई में आए थे, यहाँ पे उन्होंने बड़ा रोड शो किया और रोड शो से के चलते यात्रियों को काफी परेशानी हुई, जिसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री वहाँ पे आए हुए थे। कई लोगों को कुछ दिक्कत हो भी सकती है क्योंकि इतना बड़ा रोड शो होने जा रहा था और देश के सर्वोच्च हमारे जो नेता है वो प्रधानमंत्री थे, जिसके प्रकार से लोगों को असुविधा भी हुई है। लेकिन लोगों की जो भारी उमड़ आपने देखी कि जिस प्रकार से लोग मोदी जी को मिलने आए थे, उनको अभिवादन करने आए थे। ये रोड शो, रैलीज, ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी की नहीं, हर जगह पे हर एक नेता की वहाँ पे होती है। मुंबई में ज़रूर कुछ लोगों को दिक्कत हुई है और हमारे नेता देवेंद्र जी ने इसके ऊपर अपना बयान भी दिया है और हम भी माफ़ी चाहते हैं अगर किसी को वहाँ पे असुविधा हुई हो। लेकिन एक बाजू में ये भी बड़ा शोर था कि हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलने छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक लोग आए थे, आशीर्वाद देने आए थे कि मोदी जी आप फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनिए, इस भारत की बागडोर आप संभालिए। ये भी सारे बातें वहाँ पे हमने देखी है। कल यहाँ पर मुजफ्फर हुसैन जी ने सभा ली थी और सभा में कहा कि महात्मा गांधी जी के हत्यारे हैं आरएसएस। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे उनको सिर्फ इतना ही कहना है, 65 साल आपके हाथ में देश था, 65 साल में आपने लोगों के लिए क्या किया? अभी ये भड़काने की जो बातें हैं वो आप छोड़ दीजिए। जो आप मुस्लिम वोटों की बात करते हो कि ये हमारी वोट बैंक है, क्या मुस्लिमों के तरक्की के लिए कभी कुछ कांग्रेस ने किया है? ये मेरा उनको सवाल है। मोदी जी ने आप हमें मतदान दो या मत दो, लेकिन फिर भी हम आपके लिए काम करेंगे, ये सिर्फ कहा नहीं है तो वो कृति में लाने का काम किया है। जैसी बहुत सारी योजनाएं मैं आपको बता सकती हूँ कि मुसलमानों के बच्चे भी IAS IPS होने चाहिए, ये सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके लिए फीस के पैसे भी मोदी सरकार दे रही है। जिसकी बेटी ग्रेजुएट हो जाती है, शादी शगुन जैसी योजना उसके खाते में 51,000 रुपये मोदी सरकार डाल रही है। इनके लिए उस्ताद योजना हो, ईदी योजना हो, न जाने कितनी सारी योजनाएं दी है। जो माइनॉरिटी मंत्रालय है उसका बजट बढ़ाने का काम किया है और ट्रिपल तलाक जैसा एक सशक्त कानून लाने की भी धारणा सिर्फ बोला नहीं है, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। मुझे आपको यही कहना है कि मुझे आपको यही कहना है कि मुसलमान हमें वोट दे ना दे, हमारे मोदी जी हर जात धर्म पंथ के परे जाके इस देश के हर नागरिक के लिए काम करते हैं। हम कोई जाति में विश्वास नहीं रखते। 65 साल का, 70 साल का हमेशा बोलते आए हो, 10 साल भी तो आपके है। कितने दिन आप 65 साल 70 साल की कैसे बजाएंगे? 65 साल। दूसरा सवाल मेरा ये, 80 करोड़ का, 80 करोड़ आप राशन की बात करते हैं, क्या देश के लिए शोकांति का नहीं है कि 80 करोड़ लोग गरीब है, सरकार को राशन पानी देना पड़ रहा है? जिनके हाथ हथेली पे जिनका खाना है, जो आज खाएंगे, कमाएंगे तो खाएंगे। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। एक माँ मुझे मिली थी महाराष्ट्र में और वो मुझे कह रही थी कि मुझे मोदी को वोट देना है। और वहाँ पे हमारे प्रत्याशी थे घड़ी,
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हमारा उम्मीदवार था। तो उसने मुझे कहा कि अगर मुझे मोदी को वोट देना है और यहाँ पे कमल नहीं है, तो मैंने कहा नहीं, आप घड़ी को वोट दीजिए, वो मोदी को मिलेगा। मैंने उनसे पूछा कि आपको मोदी जी को क्यों वोट देना है। उस माँ का जो जवाब है वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उसने कहा मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों मेरा ख्याल नहीं रखते। मेरा तीसरा बेटा दिल्ली में बैठा है, जो हर महीने मुझे राशन भेजता है। मुझे किसी के दरवाजे पे जाने नहीं लगता। ऐसा मेरा बेटा मोदी है और इसके लिए मुझे उसे वोट देना है। तो ये लोग क्या कहते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों को राशन मिल रहा है आप उनसे पूछिए कि उनको क्या लग रहा है। आज सभी के पास जब से कोविड आया है हमने देखा है, अभी कोविड से हम बाहर आए हैं, लेकिन आज भी मोदी जी ने लोगों को राशन दिया है और दे रहे हैं और लोगों की दुआएं उनके साथ है। मैम उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि 4 जून को, अरे उद्धव ठाकरे के औकात का फुग्गा है ना, वो तो लोगों ने 2.5 साल पहले फोड़ दिया। इसके लिए उद्धव ठाकरे और उसके चेले चपाटे क्या बोलते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक तो जो सुबह में उनके बाजू में बैठता है 3 टप्पर संजय राउत, जो एक आर्थिक घोटाले में जामीन पे बाहर निकला हुआ आरोपी है। इन लोगों को ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके हाथ में था आपने कुछ नहीं किया। कोविड में लोग मर रहे थे, आप तो फेसबुक लाइव पे आ रहे थे। तभी भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, सारे नेता रास्ते पे जा रहे थे, लोगों के साथ कर रहे थे। तुम लोगों ने तो लोगों की खिचड़ी नहीं छोड़ी, तुम लोगों ने तो बॉडी बैग नहीं छोड़े। तुम क्या बात कर रहे हो? और जो अपनी पार्टी नहीं संभाल सकता, इससे ज्यादा नालायक कौन होगा? और ये उद्धव ठाकरे हमारे नेता को नालायक बोल रहा है। देखो अभी ये बात है। और इसीलिए लोगों ने देखा हुआ है और इनके औकात का मराठीमध्ये लायकीचा फुगा 2.5 वर्षापूर्वीच फोडलेला आहे। त्याच्यामुळे यांना काही फार सिरियस घेण्याची गरज नाही। और इनके ऊपर थोड़ी ना कुछ है जी। ये मराठी बोल रहे हैं, मराठी लोगों के तो टाळूवरचं लोणी खातात। हमने देखा नहीं वो पत्राचाल का क्या घोटाला करके रखा हुआ है, वहां पे कौन है? मराठी लोग ही तो बैठे हैं ना। और आपने किया क्या? आप तो कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए। वो कांग्रेस जो हिंदुत्व की द्वेषी है। और आप कहते हो, मैंने तो ऐसे भी देखा था, न्यूज आई थी नरेंद्र भाई, कि अभी जय भवानी हा शब्द वापरायचा नहीं। तो अभी वो क्या है जवाब, वो इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन मेरी जैसी कार्यकर्ता सोचती है कि भाई क्यों ऐसे बोला होगा, तो अभी वो कांग्रेस के गोद में जाके बैठे। हिंदुत्व से इनका क्या लेना देना? और कल हमने देखा, अरे एक मिनट, कल हमने ये भी देखा कि उनकी रैली में पाकिस्तान के झंडे दिख गए। अभी और क्या अधोगति बाकी रह गई? और इसके लिए कोई जरूरत नहीं है उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं ये देखने की। ये देश की जनता क्या कहती है, महाराष्ट्र की जनता क्या कहती है, वो हमारे लिए ज्यादा मायने आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों ये बोल रहे हैं कि आप भी महबूबा मुफ्ती के साथ में कांग्रेस उनके साथ में बैठे और सत्ता चलाई? तभी नहीं बैठते थे तो 370 आज नहीं हटता था। वो तभी की स्ट्रेटेजी थी। 370 आज हटा है। कश्मीर के भाई और बहनों को जाके पूछो, जहाँ पे लाल चौक में वहाँ तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था, आज जाके उनको पूछो। जो हालात बदले हैं ना, वो मोदी जी और अमित भाई के कारण बदले हैं। ये कश्मीर की जनता भी 370 आज हटाने के बाद आप देख रहे हो ये जो कांग्रेस बोल रही है कि संविधान। अरे तुम्हारे काल में महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान कश्मीर में नहीं चलता था जी। ये तो मोदी जी है, उन्होंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बाबा साहब का संविधान चालू कर दिया है। महाराष्ट्र में महायुती की किती सीटें आ रही हैं? मराठी होतं नाही, मला माहित नाही किती सीट येतील, पण मी तुम्हाला इतकं नक्की सांगते, आमचं जे ठरलेलं आहे 48 आमच्या जागा आहेत महायुतीच्या। आम्हाला टार्गेट दिलेलं आहे। आमचे नेते देवेंद्रजी, आमचे नेते बावनकुळेजी, एकनाथराव शिंदे, अजितदादा या सगळ्या महायुतीच्या नेत्यांनी ठरवलंय 48 पैकी 45 जागा आपल्याला मोदीजींकडे पाठवायच्यात। मी तुम्हाला याच्यासाठी सांगितलं की मला सांगता येणार नाही, कदाचित 45 देऊ किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त पण देऊ। त्याच्यामुळे मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की 45 तर आम्ही, आणि प्रत्येकाने काम केलंय, प्रत्येक पक्षाने काम केलंय। आमचे आरपीआयचे भाऊ असतील, बहिणी असतील, आमच्या राष्ट्रवादीचे सगळे कार्यकर्ते, शिवसेनेचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, कवाडे गट, रासप, सगळ्या घटक पक्षाच्या सगळ्यांनी काम केलंय। आणि आम्हाला विश्वास है कि आम्ही जास्तीत जास्त जागा या मोदीजींकडे महाराष्ट्रात। मुस्लिम बयान पर आपको लगता है कि भाजपा बैकफुट पे है और अब आप लोग सफाई दे रहे हैं? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले, एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मुस्लिम का इशू पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आपने सफाई दी। नहीं, पूछा नहीं गया नहीं। जिस प्रकार से फतवे निकाले हैं
ये फतवे महाविकास आघाड़ी ने निकाले हैं और इसके लिए मुझे दुख हुआ है। पहली बार महाराष्ट्र में हिंदू और मुस्लिम ऐसे अलग करने का पाप इन कांग्रेस वालों ने किया है, इन राष्ट्रवादी वालों ने किया है और इन नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी और ये नकली ये जो कांग्रेस है जो अभी नीचे जा रही है, इन्होंने किया हुआ है। ये पाप उन्होंने किया है। हमने तो सभी के लिए काम किया है, हमने मुसलमानों के लिए भी काम किया है, हमने सिख के लिए काम किया है, हमने जैन के लिए काम किया है, हमने हर एक के लिए काम किया है। इस भारत में रहने वाले 140 भाई बहन हमारे हैं, ये सोच के हमने काम किया है। पर जिस तरीके से ये महाविकास आघाड़ी ने जो फतवे निकाले हैं कि मुसलमान भाई और बहनों को फिर से भड़काया गया कि महाविकास आघाड़ी के ही लोगों को आप ये अपना मतदान करो, इसलिए मुझे आज ये दोहराना पड़ा कि हमें आप मतदान नहीं दोगे तो भी काम हमने आपके लिए किया है और हमारे मोदी जी करते रहेंगे। मॅडम 85% पंतप्रधान आले होते, रॅली होती, त्याच्यामध्ये विरोधकांनी टीका केली आहे। मी हेच सांगते तुम्हाला की काही लोकांना असुविधा झाली जे आम्ही त्या ठिकाणी पाहिलंय। खूप सगळी लोक, देशाचा सर्वोच्च नेता ज्यांच्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये कुठे ना कुठे हातभार लागलेला आहे, असे मोदीजी त्या ठिकाणी आले। लहान मुलापासून आबाल वृद्धांपर्यंत सगळी गर्दी रस्त्यावरती आली होती मोदीजींना आशीर्वाद द्यायला की मोदीजी पुन्हा एकदा या देशाची बागडोर तुम्ही सांभाळा, आणि त्याच्यामुळे या गोष्टी त्या ठिकाणी झाल्या। अशा रॅली काय फक्त आपल्याकडे होतात का असं नाहीये, सगळ्या ठिकाणी होतात, सगळ्या नेत्यांच्या होतात, परंतु ज्या काही गोष्टी काल आपण दाखवण्यात आल्या, काही मुद्दाम करण्यात आल्या, आता हे ते जे काही करतात तो त्यांचा भाग आहे। मला इतकं तुम्हाला सांगायचं आहे की आज या महाराष्ट्राची आबाल वृद्ध जनता, लहान मुलापासून तर आबाल वृद्धांपर्यंत सगळ्यांनी मोदीजींना आशीर्वाद द्यायला त्या ठिकाणी आले होते। मेहता साहब आपसे एक सवाल है, आप अपने भाषण में उद्धव ठाकरे यांना संपत्ती भेटत आहेत, काय? त्या सिंपॅथी भेटत आहेत, त्याचमुळे महाविकास आघाडीला 30 ते 35 जागा महाराष्ट्रामध्ये मिळतात। सिंपॅथी कसली म्हणजे मला माहित नाही आता की पृथ्वीराज चव्हाण फार मोठे नेते आहेत आणि त्यांनी कशाच्या बेसवरती हे सांगितलं मला माहित नाही, पण मला फक्त एक आनंद हा झाला की पवार साहेब नेहमी म्हणायचे की यांच्या हाताला लकवा मारलेला आहे, तर तो लकवा आता बरा झाला असेल अशा मी काय म्हणतो आपण त्याला, असं मी अपेक्षा करते की बाबा तो लकवाही आता बरा झाला असेल, त्याच्यामुळे ते पूर्ण तंदुरुस्त होऊन त्यांच्या डोळ्याला जे दिसतंय ते बोलतायत, पण हे त्यांचं परसेप्शन आहे, आपलं नाही। मेहता साहब आपसे सवाल है, आपने अपने भाषण में अभी कहा कि कसाब को मदद करने वाले यहाँ के स्थानीय कांग्रेस नेता थे, क्या था पूरा मामला जरा बताइए, और आपके पास में क्या प्रमाण है इस भाषण का? ऐसा है कि जब देश में कसाब को फांसी देने का निर्णय हुआ तो 5 विधायक के 6 विधायकों ने लिखित रूप में पत्र लिखा राष्ट्रपति जी को कि कसाब को फांसी नहीं दी जाए। उसमें से हमारे यहाँ के एक स्थानिक नेता भी थे, जो आप इस पे गूगल पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, यूट्यूब पे शायद लेटर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा। जिसे हम हीरो कहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे पुलिस अधिकारियों का जिस समय हत्या की गई, उनको शहीद किया गया और कई बेकसूर जानें ली गई उस कसाब के माध्यम से, और ऐसे लोगों का आप समर्थन कर रहे हो तो ये कितनी बड़ी निंदा की बात है और शर्म की बात है। ये हम आपको आज ही या कल मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, लिखित रूप में उन्होंने दिया है, कोई भाषण नहीं कहा है, और 5 विधायक थे, उसमें से एक हमारे स्थानिक विधायक थे। धन्यवाद। मेहता जी, कल मुजफ्फर हुसैन जी ने कहा है 85% हिंदू हैं, लेकिन फिर भी हिंदू खतरे में है, ऐसा हिंदू नेता कहते हैं। क्या मुजफ्फर जी हिंदू और मुस्लिमों को बांट रहे हैं? देखिए, हमेशा कांग्रेस ने बांटने का ही काम किया है कि जिस तरह से देश में वातावरण है, हर व्यक्ति चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने, और इसके लिए सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अब उन्हें जो समझ में आता है, जैसा सूझता है वैसा वो कहते रहते हैं। दूसरी सभा देखेंगे तो कुछ और बोलेंगे, तीसरी में कुछ और बोलेंगे, कल उनको और आपको ये रिव्यू देंगे। अगर आप उनको आज की सभा का उदाहरण देंगे तो कल अपना वो स्टेटमेंट चेंज करेंगे। तो उन्हें वोट कहीं से मिल नहीं रहे, इसलिए कोशिश करते हैं कि अलग अलग बात करके शायद हम फुसला के क्या, लेकिन ये जनता समझदार है, इस शहर की भी और इस देश की भी। और मैंने कहा कि 5 तारीख को सभी को इसका जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।